बारिश उस रात कुछ ज्यादा ही तेज हो रही थी। बिजली की गड़गड़ाहट पूरे आसमान को चीर रही थी। शहर से दूर एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर राघव अपनी बाइक लेकर फंस गया था। ना नेटवर्क, ना मदद, सिर्फ तेज होती बारिश और अंधेरा। आखिर बहुत देर बाद उसे एक पुराना सा गेस्ट हाउस दिखा। मिट्टी की दीवारें, टूटी खिड़कियां और लकड़ी का बना मोटा दरवाजा। दरवाजे के ठीक ऊपर जंग लगा हुआ बोर्ड टंगा था, कुमार लॉज 1964 से। राघव ने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोला। 70-75 साल का, मगर आंखों में अजीब सा डर छुपा हुआ था। वो बोला, अंदर आओ बेटा, ऐसी रात में बाहर रहना ठीक नहीं। राघव ने पूछा, कमरा मिलेगा? बूढ़ा आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, 3 कमरे हैं और एक बंद है, पर तुम पहले वाले में ठहर जाओ। राघव ने सिर हिला दिया, लेकिन जाते जाते बूढ़े ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, याद रखना, चौथे कमरे के दरवाजे की तरफ मत देखना। जो भी हो, आवाज आए, कुछ भी हो, मत देखना। राघव को अजीब लगा, पर उसने सोचा, यह बूढ़े की पुरानी मान्यताएं होंगी। रात 1:13 AM कमरे में अजीब सी नमी थी। खिड़कियों के बाहर हवा चीख रही थी। राघव सो ही रहा था कि अचानक टक टक टक, जैसे कोई लकड़ी पर उंगलियां मार रहा हो। उसने सोचा, शायद खिड़की का ढक्कन ढीला होगा, पर आवाज खिड़की से नहीं, गलियारे से आ रही थी। धीरे धीरे वह आवाज बढ़ती गई, टक 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 टक। राघव ने दरवाजा खोला। गलियारा खाली था। बस अंत में एक दरवाजा नजर आ रहा था, जिसके ऊपर फेडेड पेंट से लिखा था, रूम नंबर 4। और वहीं से खुरचने जैसी आवाज आ रही थी, श्रर श्रर, जैसे कोई दीवार को नाखूनों से रगड़ रहा हो। राघव का गला सूख गया। रात 2:03 AM। राघव वापस कमरे में आकर लेट गया, मगर नींद कहाँ थी। हर 5 मिनट में वो खुरचने की आवाज, कभी धीमी, कभी तेज, और फिर अचानक उसके दरवाजे पर किसी ने धीरे से 3 बार दस्तक दी। थक थक थक। राघव ने कंबल हटा दिया। डर के मारे पसीना आने लगा। उसने पूछा, कौन है? अंदर कोई जवाब नहीं, बस दस्तक के बाद एक सांस लेने की आवाज, बहुत भारी, बहुत गहरी। राघव हिम्मत करके दरवाजा खोलता है, पर बाहर कोई नहीं होता। पर एक चीज बदली हुई थी। गलियारे में कमरा नंबर 4 का दरवाजा आधा खुला था और अंदर से हल्की हंसी की आवाज आ रही थी। रात 3:12 AM। राघव अब डरते डरते कमरे में बैठा था। अचानक उसकी नजर सामने की दीवार पर गई। छाया दिख रही थी, किसी इंसान की, जो कमरे में तो था ही नहीं। वो छाया धीरे धीरे कमरे की दीवार पर खिसक कर 4 नंबर कमरे वाली दिशा में रेंगने लगी। राघव ने अपने हाथों को देखा, कांप रहे थे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, हवा का तेज झोंका आया और गलियारे की सारी लाइटें फ्लिकर होने लगीं। चौथे कमरे का दरवाजा अब पूरी तरह खुल चुका था। चौथे कमरे के अंदर राघव कदम बढ़ाते हुए अंदर गया। कमरा बिल्कुल अंधेरा, बिना किसी फर्नीचर के। सिर्फ बीच में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी और उस पर कोई बैठा था। आदमी, औरत, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस धीरे धीरे उसकी गर्दन पीछे की तरफ मुड़ी, बिना शरीर हिलाए, और आवाज आई, 3 तो आ चुके हैं, अब चौथा भी आ गया। राघव पीछे हटने लगा, मगर कमरे का दरवाजा खुद ब खुद धमाक से बंद हो गया। वो पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगा, लेकिन अंदर से बस वही आवाज, अब 5वां किसका होगा? अगली सुबह बूढ़ा मालिक कमरे की तरफ दौड़ा, दरवाजा खुलवाया। कमरा बिल्कुल खाली था, न राघव न कोई और। सिर्फ कुर्सी के पीछे दीवार पर ताजा खून से लिखा था, 4th टेकन, वेटिंग फॉर 5th। बूढ़ा कांपते हुए बोला, यह कमरा आखिरी बार 1964 में बंद हुआ था। उस दिन चौथे आदमी की मौत हुई थी, और उस दिन के बाद हर कुछ साल में कोई ना कोई चौथा गायब हो जाता है।